सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। सिंगापुर छोड़ो, दिल्ली को लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार थी। 10 साल जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली में ऐसे ही इतनी बिजली जाया करती थी। 10 साल के अंदर हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, पावर कट जीरो कर दिया हम लोगों ने दिल्ली। 10 साल में हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली के लोगों को अपने घर की बिजली मुफ्त मिलती थी। 10 साल के अंदर हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, अस्पताल शानदार कर दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सड़कें अच्छी कर दी, पानी ठीक कर दिया। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी, 3 साल हुए हैं पंजाब में सरकार। 3 साल, बस 3 साल। 3 साल तो ज्यादा नहीं होते। भाजपा की तो 30 साल से सरकार है यहां पे। 3 साल के अंदर पंजाब के खेतों में, एक एक खेत के अंदर हमने नहर का पानी पहुंचा दिया। पहले नहर का पानी नहीं जाता था वहां पे। पहले किसानों को वहां बिजली नहीं मिलती थी, अब एक एक किसान को 8-8 घंटे बिजली मिलती है दिन के अंदर, दोपहर के अंदर 8-8 घंटे अपनी सिंचाई के लिए। अभी सिंचाई का सीजन चल रहा है किसानों का, वहां पे धान की खेती होती है, धान की खेती चल रही है। 8-8 घंटे किसानों को सिंचाई का पानी मिल रहा है। अगर 3 साल के अंदर हम इतना शानदार काम कर सकते हैं, अगर 10 साल के अंदर हम दिल्ली में इतना शानदार काम कर सकते हैं, तो भाजपा 30 साल के अंदर तो कर सकती थी। नीयत खराब है उन लोगों की, नीयत खराब है। उनका काम करने की नीयत नहीं है, जनता की सेवा करने की नीयत नहीं है। वो सत्ता में आना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, लूटने के लिए केवल। 30 साल में उन्होंने गुजरात को लूट लिया, चूस लिया उन लोगों ने, आप लोगों को। लेकिन आज मैं दिल्ली से आया हूं विसावदर विधानसभा के लोगों को सैल्यूट करने के लिए। विसावदर बिल्कुल अलग है। 30 साल तक भाजपा को पूरे गुजरात ने वोट दिया, लेकिन पिछले 20 साल से विसावदर ने भाजपा को वोट नहीं दिया। कमाल के लोग हो आप लोग। आपने पहचान लिया इस पार्टी को। बदमाश पार्टी है, गुंडों की पार्टी है कि नहीं है? बदमाश पार्टी है। 20 साल से विसावदर के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। भाजपा गुस्से में हो गई, उन्होंने चीटिंग करनी चालू कर दी। पहले उन्होंने हर्षद रिबड़िया को चोरी कर लिया, फिर आपने हमारे आम आदमी पार्टी झाड़ू वाले भूपत को जिताया, उसको चोरी कर लिया। तो मेरे पास विसावदर के कुछ लोग आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा, सर हमने ये तो तय किया हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन अब हमारे मन में हम जिसको वोट देते हैं भाजपा उसको चोरी करके ले जाती है। तो हमने अपनी पार्टी के अंदर चर्चा की और हमने अपने सबसे मजबूत नेता गोपाल इटालिया को आपको दिया है। हमारा सबसे मजबूत नेता है। जैसे एक ऐड आता है ना, ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ऐसे सबसे मजबूत नेता, ये टूटेगा नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता, कोई माइका लाल नहीं तोड़ सकता इसको। आज मुझे केसु बापा की याद आती है। केसु बापा किसानों के लिए संघर्ष करते थे, विसावदर के किसानों के लिए संघर्ष करते थे, आपकी आवाज बनते थे, आपके मुद्दे उठाते थे, आपका हक दिलाते थे। उनके जाने के बाद आज गोपाल इटालिया है जो विसावदर के किसानों के लिए लड़ रहा है। आज यहां पे किसानों को बिजली नहीं मिलती, आज यहां के किसानों को खाद नहीं मिलती, यहां के किसानों को दाम नहीं मिलता अपनी फसल का। आपको खाद दिलाने के लिए, आपको बिजली दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी और गोपाल इटालिया लड़ रहे हैं। एक तरफ गोपाल इटालिया है जो कि ईमानदार है, देशभक्त है, कट्टर आदमी है, निडर आदमी है, और दूसरी तरफ वो है भ्रष्टाचारी है, गुंडा है। सहकारी मंडली में उसने कितना भ्रष्टाचार किया मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों को पता है। मुझे बताया गया कि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने कोई लोन नहीं लिया था बैंक से, उनको भी 20-20 लाख रुपए के नोटिस आ गए। कई किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। अब आपको नोटिस फाड़ के फेंक देना, जैसे गोपाल इटालिया जीतेगा आपके लिए लड़ेगा वो एक किसान के लिए।
और ये इको जोन की लड़ाई भी केवल आम आदमी पार्टी ने लड़ी है पूरे गुजरात के अंदर। 2016 में सबसे पहले इन्होंने इको जोन बनाने की बात कही थी। प्रवीण राम, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने आम आदमी पार्टी के जरिए 2016 में आवाज उठाई थी। 1.5 साल तक आम आदमी पार्टी ने और प्रवीण राम ने संघर्ष किया और इको जोन बंद करवा दिया। अब पिछले 4 महीने से फिर से इन्होंने इको जोन की बात शुरू की है। आज मैं आपको यहां पे प्रॉमिस करके जा रहा हूं, वचन दे के जा रहा हूं कि जब तक आम आदमी पार्टी इको जोन नहीं बनने देंगे हम गुजरात के अंदर। गोपाल इटालिया का भैसाड़ में घर है, भैसाड़ में रहते हैं और उनके भैसड़ में और 4 दफ्तर हैं, विसावदर, भैसड़, बदल और बिलखा। आपको किसी को किसी भी तरह का काम हो, चाहे सरकारी काम हो, पर्सनल काम हो, परिवार का काम हो, कोई घर में बीमार हो जाए, कोई बच्चे का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद इनके घर जाके या इनके दफ्तर जाके आप इनसे काम करवा सकते हैं।